हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, तीन कंपनीज़ के बारे में जिनके निकल कर आए हैं क्या Q4 के नतीजे, किस तरीके के नतीजे हैं, किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं पहली कंपनी से। और पहली कंपनी का नाम क्या है? पहली कंपनी का दोस्तों नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। इस कंपनी के दोस्तों नंबर्स निकल कर आ चुके हैं और नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। किस तरीके के नंबर्स है चलिए देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी की सेल जो पिछले साल तक करीबन 266 करोड़ की थी, मार्च यानी सेम Q4 के अंदर, वो इस बार दोस्तों बढ़कर कितनी हो चुकी है? 415 करोड़। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स में 56% का आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 334 करोड़ की थी, वो भी दोस्तों बढ़कर 415 करोड़ की हो गई। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिलता है, एक अच्छा बढ़त देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पर इबिट पे। कंपनी का इबिट जो करीबन 40.4 करोड़ का था वो 59.8 करोड़ आता है, विच इज़ अ जंप ऑफ 48%। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 43.9 करोड़ का था। ये भी दोस्तों ओवरऑल आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। वही दोस्तों कंपनी का मुनाफा जो करीबन 29.7 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिला था पिछली बार, वो बढ़कर 43 करोड़ का हो जाता है, विच इज़ अ जंप ऑफ 45%। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 43 करोड़ हो गया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट आपको जंप देखने को मिला है। EPS जो दोस्तों 5.26 का था वो 7.59 का हो गया, 44% का जंप। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 5.38 का EPS था। अब अगर आप नंबर्स को दोस्तों और थोड़ा सा डीप में देखते हैं तो देखिए, अगर बात करते हैं पूरे साल भर का, राइट, तो अब दोस्तों कंपनी की बड़ी बात क्या है, ये बात ध्यान रखिए, कंपनी की टोटल सेल जो है वो 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़, मार्च 2024 तक 724 करोड़ में थी। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी की थ्री फिगर्स आप कह सकते हैं, थ्री फिगर्स इन द सेंस कि देखिए 724 करोड़ इस तरीके से आ रही थी। लेकिन इस बार दोस्तों कंपनी ने 1000 करोड़ को भी पार कर दिया। जी हाँ, 1150 करोड़ के लगभग दोस्तों कंपनी की सेल हमको आती हुई देखने को मिली है, विद अ मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 14%। ये बात ध्यान रखिएगा, 14% पिछले साल भी थे, उससे पहले 16% थे, बट उससे पहले तो कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ख़राब थे। यानी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन्स अब कांस्टेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो मुनाफा है दोस्तों कंपनी का पूरे साल भर का 114 करोड़ का हो गया। और ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने 5 साल पहले, ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पहले, जो कंपनी की टोटल सेल थी वो 130 करोड़ की थी। और आज दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट कितना आपको देखने को मिल रहा है, ये आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की ग्रोथ है कि 114 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है। राइट, तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी अच्छे नंबर्स हमको देखने को मिले। ओवरऑल देखिए पिछले साल से इस साल में आप समझ सकते हैं ग्रोथ भी शानदार है, 50% मुनाफा बढ़ रहा है, 60% सेल्स बढ़ रही है। स्टॉक प्राइस नो डाउट थोड़ा सा खराब कर रहा है, 23% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है, बट स्टिल आई थिंक नंबर्स अच्छे हैं, तो इस पर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा अच्छा। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपने नेट डेट की भी बात करिए। अब कंपनी का जो नेट डेट है वो करीबन 1621 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 162 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। 162 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट है, ये कंपनी ने बताया है। राइट, कंपनी बताती है कि देखिए पैट में ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज देखने को मिला है, मार्जिन 10.3% के आसपास देखने को मिले हैं फॉर द ओवरऑल। राइट, इसके अलावा ऑर्डर बुक कंपनी की 325 करोड़ की आपको देखने को मिल जाती है। सेगमेंटल ग्रोथ जैसे AI सिस्टम्स में कंपनी की ग्रोथ 112% की है पूरे साल भर में। वहीं जो कंट्रीब्यूशन रहता हुआ देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू में, ओवरऑल ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, वो 14.8% का आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के नंबर्स जो है वो नो डाउट काफ़ी अच्छे हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों अगर नंबर्स आते रहे तो नो डाउट स्टॉक पर भी अच्छा, जैसे मैंने कहा, रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जस्ट हम नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपको बाय और सेल करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से दोस्तों बातचीत कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंडियन बैंक। जी हाँ, इंडियन बैंक ने भी आज अपने नंबर्स पेश करे। किस तरीके के नंबर्स है चलिए एक बार ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी की सेल, अब ये बात ध्यान रखिएगा, बैंक में वैसे सेल नहीं होती है, बैंक में इंटरेस्ट इनकम होती है। तो हम बात इसी के बारे में कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम कितनी देखने को मिली है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो बात होती है। सो पिछले साल तक दोस्तों वो कितना थी? 14,633 करोड़, वो बढ़कर 15,860 करोड़ हो गई है। यानी ऑलमोस्ट 8% का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 15,770 करोड़ का NII था, वो बढ़कर 15,860 करोड़ हुआ। आप कह सकते हैं कि देखिए बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है, बट स्टिल बढ़िया है। इसके अलावा मुनाफा दोस्तों बैंक का करीबन 2296 करोड़ का था, 2982 करोड़ पर अब मुनाफा आ चुका है। ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी का मुनाफा, बैंक का मुनाफा 30% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में बैंक का मुनाफा 2910 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको बढ़त ही देखने को मिलेगी। एक बार ध्यान रखिए, 17 रुपये का EPS अब 22 रुपये का हो चुका है, यानी 30% का बढ़िया आपको जंप देखने को मिल रहा है। अब अगर नंबर्स को और देखते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि 2025 के अंदर ओवरऑल पिछले साल से इस साल को अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है
वो 55,650 करोड़ था लास्ट ईयर, अब वो बढ़कर 62,000 करोड़ हो चुका है। नहीं, कंपनी समझ सकते हैं ग्रोथ कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं ओवरऑल कितनी ग्रोथ हुई है, तो 11.48% की ग्रोथ देखने को मिली है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ज़रूर पिछले बार वो 23% थी, बट ओवरऑल बड़ी बात क्या है कि देखिए कंपनी मतलब बैंक जो है वो पीछे नहीं जा रहा है, आगे ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुनाफे का, तो मुनाफा दोस्तों ऑलमोस्ट 11,264 करोड़ पर अपना बैंक लेकर जा चुका है इंडियन बैंक। इस पिछले साल तक वो 8,423 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आपको देखने को मिल ही रही है, राइट। इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो नज़र आता है कि देखिए पिछले 3 सालों के अंदर जो स्टॉक का CAGR है वो 53% का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों बढ़िया कर रहा है, बिकॉज लगातार बैंक जो है वो बढ़िया कर रहा है। आप पिछले 3 साल में देखिए 17% का रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन 40% का मुनाफे का ग्रोथ है। 5 साल में 25% के लगभग का दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन मुनाफे का 67% का ग्रोथ है। तो जब इस तरीके से दोस्तों कोई बैंक करेगा तो नो डाउट तेज़ी तो देखने को मिलेगी ही। इसके अलावा देखिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स है, जैसे कि इनका जो ग्लोबल बिजनेस है वो अब 13.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 8.5% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 35% बढ़ा है। जो NNPAs है वो करीबन 24 बेसिस पॉइंट के आसपास कम होते हुए देखने को मिले, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, 0.19% पर आ चुके हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, 150 बेसिस पॉइंट 17.94% पर आया है। अर्निंग पर शेयर 87.78 पूरा हो चुका है मार्च 25 के अंदर। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप देखेंगे तो वो भी इंप्रूव हुए हैं बाय 25 बेसिस पॉइंट टू ऑलमोस्ट 1.32%। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप नंबर्स को देखते हैं तो अच्छे नंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। यील्ड और इन्वेस्टमेंट 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो रिड्यूस हुआ है बाय 294 बेसिस पॉइंट, 45% के आसपास का आपको कमी देखने को मिलेगा। टोटल डिपॉजिट्स जो है वो करीबन 7% तक बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, राइट। ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। इसके अलावा ग्रॉस NPAs 86 बेसिस पॉइंट तक कम होते हुए देखने को मिल गए। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो भी इंप्रूव हुआ है बाय 176 बेसिस पॉइंट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 150 बेसिस पॉइंट। तो आई थिंक ये सारे नंबर्स दोस्तों दिखाते हैं कि किस तरीके से बैंक कर रहा है। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डर तो आपको एक और फायदा है कि दोस्तों 16 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड जो है वो इंडियन बैंक की बोर्ड ने दिया है। 16 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक की प्राइस को देखते हैं तो स्टॉक का जो प्राइस अभी करंटली चल रहा है वो दोस्तों 558 है। और ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा डिविडेंड याद रखिएगा बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए दिन निकाला है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी पे। आखिरी कंपनी है K-Sols। ये कंपनी के भी रिजल्ट निकल कर आ गए। अब नतीजे किस तरीके के देखते हैं तो नतीजे में दोस्तों सेल 30 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ हो गई है, और 37 करोड़ की सेल घटकर 33.3 करोड़ हो गई है। साल भर में जरूर 9% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है, बट Q-on-Q डिक्लाइन आया है। मुनाफा कंपनी का सीधा दोस्तों 9 करोड़ 40 लाख था, वो घटकर 5 करोड़ 86 लाख रह गया, 38% का डिक्लाइन। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 10.3 करोड़ का था, यहाँ पर भी ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर 3.97 का था, 2.47 रह गया, 38% का डिक्लाइन, क्योंकि EPS प्रॉफिट दोनों गिर रहा है। अगर नंबर्स को और देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे 2025 के अंदर ज़रूर सेल्स 137 करोड़ तक पहुँच गई है, जो पिछले साल तक 109 करोड़ ही थी। बट ओवरऑल जो मार्जिन्स कंपनी के 43% 40% के अबाव रह रहे थे, वो दोस्तों सीधा 35% पर आ चुके हैं। यानी मार्जिन्स के अंदर प्रेशर झेलना पड़ा है पूरे साल भर में, ये नज़र आता है। मुनाफा जो पिछले साल तक मुनाफा था 34 करोड़ का, वही सेम मुनाफा भी कंपनी जो है इस बार कर पाई। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। EPS ज़रूर अगर आप देखेंगे तो 14.41 था प्रीवियस ईयर, वो 14.47 हुआ, बट स्टिल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल उतने मजबूत देखने को नहीं मिल रहे हैं। K-Sols का शेयर अगर आप नोटिस करेंगे तो 321 का 52 वीक लो है, और अभी ट्रेड कर रहा है 461, 637 तक दोस्तों शेयर जाता हुआ नजर आया। बट अगेन कंपनी की अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ पा रहा है, ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और वही आई थिंक बाजार को भी लगता हुआ दिख रहा है, इसलिए शेयर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो गिरा। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के नो डाउट मार्जिन्स लगातार दोस्तों थोड़े से स्लिप हो रहे थे, बट इस बार जो मार्जिन्स है वो सीधे 25% पर आ गए। तो ये नंबर्स खराब नजर आ रहे हैं, और आई थिंक इसका रिएक्शन मंडे को खराब ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।